तो बोलता है कि मैंने 12 साल सेवा करके भी मैं सीता जी का विश्वास नहीं ले पाया, और तूने पहली ही मुलाकात में उसका विश्वास क्या वरदान भी ले लिया। तो इसीलिए बोला भाई तू धन्य है। और लक्ष्मण उसको कह रहा है अब उसका ऐसा योग है, अब उसके सीधा संयोग होना, तो इसमें सारे संयोग हैं आके। लेकिन इंसान हो गया तो उसके बाद में कोई भी उसको ऐसा मिल गया तो उसके बाद थोड़ा सा भी किसी को ये हो जाए, और ये इंसान में है, क्योंकि इंसान होने के बाद कोई पद तो हर किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन भगवान का पूजा भी करने से कोई रोक दे, लेकिन भजन या नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें सबको हक है। तो इससे कहा कि इंसान होने के बाद मुक्ति का अधिकारी है। ये आगे की बात है कि वो तैयार है कि नहीं है, वो उधर से तैयार है। और इसमें पुरुषार्थ की जो बात है, जब ये हो जाए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ या मैं इससे अलग हूँ, इसके बाद पुरुषार्थ से शुरू होता है। और जब तक यही है कि मैं करता हूँ, तो जब तक तो कुछ भी करे तो भोगना ही पड़ेगा, और करता होगा तो भोगता भी बनेगा। और जब तक भोगता बनेगा, करता रहेगा, तो कभी पीछा छूटने वाला नहीं है। करता अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मानता है कि मैंने खाया, मैंने किया। अब चल के आए हैं, कोई कहता है मैं कहा मैं 30 किलोमीटर से चल के आया हूँ। मैं कहा तू चल के आया है कि शरीर चल के आया है? लेकिन वो उसके साथ एक होता है। चल के तो पाँव ही आए हैं, पर वो क्या है, उसके साथ एक है कि मैंने ऐसा किया, मैं करता हूँ। अब ये पूरा झगड़ा इसी में है। अब भाई ये सब कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ, और कौन कर रहा है? ऐसा लगे ही है। अब शीशे में हाथ हिलाओ तो हाँ देखो ये मेरा हाथ हिल रहा है, जबकि वो शीशे वाला जैसा भी हरकत होगी तुरंत वैसा हो जाता है। इसमें वो कुछ कर, तो ऐसे कुछ चीज़ें यानी कि प्रारब्ध है, वो तो संसार की चीज़ों में काम करेगा, लेकिन जो पुरुषार्थ है वो कल्याण के रास्ते में काम करेगा। दोनों चीज़ है अपनी अपनी जगह, कोई गलत नहीं है। वो ज़्यादातर दुनिया जो बोलेगी वो ऐसे ही बोलेगी। अब भाई हाँ ये तो किसी को तो कुछ होना है तो वो ऐसा योग बन गया, अब बस उसको ऐसे ही कर दिया और वो हो गया, उसका प्रारब्ध था इस तरह का। कई बार ऐसा अनुभव आता प्रारब्ध। हाँ नहीं, ये प्रारब्ध कितनी बार की संसार की चीजों में प्रारब्ध ही काम करता है। यदि मेहनत से होता हो तो ज्यादा मेहनती बड़ा हो जाए, दिमाग से होता हो, ये बनिया लोग हैं ना बड़े बड़े, इनमें ज्यादा दिमाग थोड़ी होता है। अब बड़े बड़े सब दिमाग मुनि वाले काम करें वहाँ, उनका प्रारब्ध है। अब एक देखो ना, एक आदमी थोड़े से में ही कमाई कर जाता है और एक अपना भी गंवा जाता है। मेहनत इसमें क्या करेगी? इन चीज़ों में नहीं करेगी। मेहनत कहाँ पर काम करेगी? तुम बैठे हो, अभी सोचें 2 मिनट बैठ जाएं तो आप 2 की 5 कर सकते हो, सो जाएंगे यार 2 मिनट रुक, लेकिन आप कुछ भी कर लो दूसरी तरफ कुछ नहीं कर सकते। कितना खाद पानी मार लो, क्या फसल ज़्यादा हो सकती है? नहीं होनी। मैं हरियाणा से आ रहा था पीछे, तो वो बहुत वो करते कोई ज़्यादा अपने ढंग की बात, छाया में बैठने से कोई दुख मानते थे। तो मैंने देखा इनके दिन कुछ अब ज़्यादा इनके पास संपत्ति आ गई, अहम ज़्यादा चढ़ गया। मगर परमात्मा देखो उसकी व्यवस्था है, वो किसी को सुख दुख ना देता, ना किसी का भला बुरा लेता। बस इतना ही है कि हमारा ही हमारे को लौट के आता है। आदमी इतना सा भी समझ ले तो कोई झंझट नहीं है, क्योंकि कोई हमें उल्टा बोल रहा है। इतना ही समझ ले कि मैंने कभी बोला है, और नहीं तो आ ही नहीं सकता है।
कुएं के पास जो बोलोगे वही तो आएगा, लेकिन उस समय झगड़ा करता है कोई? अब तो बोलो नहीं। तू चोर है, तो क्या वो उसमें आएगा? यही आएगा तू चोर है। लेकिन रास्ते में कोई बोल दे तो झगड़ा क्यों है? वहाँ मालूम नहीं है कि ये मेरी आवाज़ है, और वहाँ मालूम है कि मेरी आवाज़ है, इसलिए वहाँ झगड़ा नहीं है। लेकिन इतना ही आ जाए, अगर उसकी व्यवस्था में आया है तो मेरा ही है, तो झगड़ा ही नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो शांति है। शांति का नाम मुक्ति है। लेकिन ये समझ जाग जाएगी जब की बात है अंदर से, और वो कब होगा? जब आप ऐसी जगह से जुड़े होगे तब। इसलिए आप कहो कि स्वीकारात्मक कर ले, अच्छी बात है, लेकिन इसमें बात क्या है कि ये स्वीकारात्मक हो जाए, ये भी तो अपने हाथ नहीं है। किसी किसी को हो जाता है और किसी किसी को नहीं भी होता। अब बाकी ये जीवन में अच्छी चीज़ है, मैंने बहुत जगह देखा है कि परिस्थितियाँ बनती हैं किससे? कर्मों से। लेकिन दुख किससे आता है? परिस्थितियों से दुख नहीं आता, दुख आता है स्वीकार करने और नहीं करने से। अब जैसे एक परिस्थिति बन गई, हम एक जगह हैं, चल के आ रहे हैं काफ़ी दूर से, तो सोचा कि भाई पानी नहीं है, दूर है, काफ़ी चल के आए, फिर सोचा सवेरे से चल, पानी मिल गया। मगर यार बहुत भगवान की कृपा, पानी मिल गया, आगे भाई छाया भी मिल गई। तो उसमें क्या होता है कि कोई आया, वो बोला, दूसरा भी एक साथ है महात्मा, वो भगवान को गालियां दे रहा है, अब यहाँ ये नहीं है, बताओ ये नहीं है। मैं सोचता हूँ बताओ, इसमें स्थिति तो मैं भी वही हूँ, ये भी वही है, बाहर से तो बराबर है, लेकिन हम उसी में बहुत, अरे यार बड़ी कृपा, छाया मिल गई, पानी मिल गया, बहुत है। लेकिन वो कुछ अब वो स्वीकार नहीं हो पा रहा, और नहीं तो बैठा वो भी वहीं पर है। बाद में कोई थाल खाना ही लेके आ गया, वो हमारे कोई देने लगे। मैंने कहा इनको दे, बोला आप ले लो, इनको भी ला दूंगा। तो मैं कहा देखो ये भी कोई बात ही है। अब वो जिसको, तो ये परिस्थितियाँ आती हैं हमारे कर्मों से, लेकिन स्वीकार कर लेना ये तो एक भगवान की कृपा से, अंदर के ज्ञान से आता है। इसलिए भगवान ने कहा मेरी कृपा चीज़ें नहीं है, मेरी कृपा एक अंदर से ऐसा योग है, अब कैसी भी परिस्थिति में उसका संतुलन नहीं बिगड़े। किसी भी चीज़ की सिद्धि किससे है? वो मान है, अपमान है, दुख है, सुख है, किसी में भी जो संतुलन नहीं बिगड़े तो उसको बोलेंगे क्या है? वो सिद्धता है, उसकी सिद्धता है। तो सिद्धता का मतलब किससे हुआ? कि जो संतुलन नहीं बिगड़ने से। और वो कौन चीज़ है जिसका संतुलन नहीं बिगड़ता है या जो बराबर रहती है? बोलो। हमारा जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, मतलब जानना, ये हमारा स्वरूप है सहज। कोई भी, अब जैसे ये बात है, आपसे कोई भी पूछेगा भाई आप कौन हो, तो व्यवहार में तो आप जो भी वही कहोगे, पर थोड़ा वास्तव में आप कौन हो तो क्या कहोगे? हम एक आत्मा है, हम एक शरीर है। आत्मा है, शरीर तो अलग चीज़ है, लेकिन शरीर क्या है? तो कोई पूछे तो शरीर क्या है, इस शरीर का मूल क्या है? कोई भी चीज़ का मूल होता है, उसको हटा दें तो वो बाद की चीज़ नहीं रहेगी। जैसे शरीर का मूल ज़्यादातर पंचभूत है, इसमें से पंचभूत निकाल लिए जाए तो शरीर नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे? नहीं, तो आप क्या बचोगे? आत्मा।